नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों ये बताइए मुझे, अगर आपको किसी काम के लिए कहा गया कि आप इस काम को कर लीजिए और आपने नहीं किया और आज का काम कल पे, परसों पे, नरसों पे जो है आपने जो उस तरफ आगे बढ़ा लिया या आगे परसों नरसों इस तरह से आपने अनेकों प्रकार के दिन उनको दे दिए, लेकिन आपका काम नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए आपको क्या कहा जाएगा? आलसी। बिल्कुल आलसी कहा जाएगा कि आप आलसी हैं, आपके अंदर आलस है। बच्चों आलस बहुत अच्छा लगता है सबको, बिस्तर पे पड़े पड़े रहना। जो लोग काम नहीं करते हैं उन लोग क्या सोचते हैं अपने मन में कि अरे बिस्तर पे पड़े हैं, सोए हैं, उठेंगे नहीं। सुबह विद्यालय के लिए क्या होता है, आपकी मम्मी आपको उठाती रहती हैं। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि वो उठते ही नहीं हैं सुबह जल्दी, क्योंकि उन्हें आलस आता रहता है, नींद आती रहती है, और फिर इस तरह से क्या होता है, सुबह का जो स्कूल है आपका वो मिस हो जाता है, आप नहीं जा पाते हो। तो बच्चों एक दिन की बात तो है नहीं। अगर आप ये सोचेंगे कि अब उसी के उल्टा यदि आप सोचेंगे अरे एक दिन की बात तो नहीं है, मुझे तो रोज़ स्कूल जाना है और मेरा टाइम तो यही सुबह का ही रहेगा, तो मैं जल्दी से मम्मी के एक बार उठाने से उससे अच्छा पहले उठ जाऊँ, तो इस तरह से, या मम्मी उठा रही है एक बार तो मैं उसी तरह में उठ जाऊँ। लेकिन क्या होता है बच्चों, हम अगर उसी में हर जीवन के हर क्षेत्र में कई बार होता है कि हम आलसी बनते जा रहे हैं। अब जैसे इस समय कोरोना हुआ है, सब बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन बच्चों आप देख रहे हैं क्या चारों तरफ जो है सब लोग घर में ही रह गए, तो क्या हो गए, धीरे धीरे आलसी हो गए। और लेकिन जिसको काम करना है, जिसको बाहर जाना है, जिसको कुछ पैसे कमा के लाना है, जैसे आपके पापा हैं, तो वो क्या आलस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें बाहर जाकर आपके लिए जो है पैसे कमाने हैं, रुपए कमाने हैं, तभी आपकी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। तो बच्चों परिश्रमी व्यक्ति जो होते हैं वो आलस नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो क्या करते हैं बच्चों, बिस्तर पे पड़े पड़े रहेंगे सारा दिन, खाना खा लेंगे फिर सो जाएंगे, फिर खाना खा लेंगे फिर सो जाएंगे, या फिर टीवी देखेंगे, दिन भर टीवी देखते रहेंगे और इस तरह आलसियों की तरह पड़े रहते हैं। दिन भर उन्होंने क्या किया, बस एक टीवी। अगर अपना आकलन करने लगें तो हमें पता लगेगा कि हमने दिन भर किया क्या। दिन भर जो है हमने टीवी देखी या सोए रहे, हमारा सारा काम तो रुक गया। तो बच्चों समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक परिश्रमी होते हैं और एक आलसी होते हैं। तो बच्चों लेकिन हमें क्या करना चाहिए, जो लोग परिश्रमी होते हैं वो बच्चों क्या करते हैं कि वो अपने दम पे कुछ न कुछ प्राप्त करते ही रहते हैं, और जो आलसी होते हैं बच्चों वो हमेशा जो है सोते रहते हैं, और उनके सामने से, उनकी आंखों के सामने से कब उनका हक छिन जाता है उन्हें पता भी नहीं लगता है। तो बच्चों देर हो जाती है तब तक, तो इसलिए यहाँ पे जो है लेखक बोलते हैं कि हमें आलस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे बाहर हो। लेकिन हमें अब जो है लेखक जो हैं वो कहते हैं कि हमको हमेशा जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि जो जागते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं अपनी मंजिलों को, और जो सोते हैं वो सोते ही रह जाते हैं और वो खो देते हैं। यानी अर्थात वो जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। तो यहाँ बहुत ही अच्छी ये कहावत चरितार्थ होती है। तो बच्चों इस तरह से जो है मनुष्य को हमेशा अपने कार्य के प्रति क्रियाशील रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, और आलस से अच्छी बात नहीं होती। लेकिन जो लोग आलसी हैं उनके बारे में लेखक ने, चलिए पुस्तक में क्या कहा है जरा देखते हैं। तो बच्चों देखिए, पढ़ो और समझो, अर्थात इसको पाठ को आपको पढ़ना भी है और अपने हृदय की गहराइयों से समझना भी है। तो बच्चों पाठ 5 है आलस का सुख। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने हास्य व्यंग के माध्यम से सामाजिक विकृतियों पर कुठाराघात किया है। ये सामाजिक जो हमारे अंदर आज आसपास में जो ये विकृतियां हैं अर्थात बुराइयां हैं, उनके बारे में जोरदार जो है उनके ऊपर कटाक्ष किया हुआ है। ये तो हास्य व्यंग्य है बच्चों। तो इस तरह से ज़रा सोचो, चर्चा करो। देखो कितना अच्छा लड़की बोल रही है कि
यदि तुम बिना कुछ किए 2 दिन बैठे रहो तो क्या लगेगा आपको? इसमें क्या होना चाहिए कि यदि तुम बिना कुछ किए 2 दिन बैठ जाओ खाली घर में, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है। सब परेशान हो जाते हैं कि कुछ लोगों को तो लगता है कि अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, छुट्टी मिल गई, बहुत अच्छी बात है, नहीं जाना पड़ेगा और घर में ही बैठे रहेंगे तो वो आलसी कहलाएंगे। और जो काम करेंगे, काम करने वाले लोग हैं, वो कहेंगे अरे ये 2 दिन बैठे ना, हमको तो क्या हो गया, हम तो इसमें ऊब गए हैं। तो बच्चों देखते हैं पाठ में क्या है। प्राचीन काल से ही लोग परिश्रम को महत्व देते रहे हैं। परिश्रमी और सफल लोगों का सम्मान करते हैं। वे कभी आलसी लोगों पर विशेष ध्यान ही नहीं देते हैं। समाज में आलस को सामाजिक और व्यक्तिगत बुराई माना जाता रहा है। समाज में अगर कोई किसी घर में अगर ऐसा है तो कहा जाता है कि जो है इस तरह की जो है अनेकों बुराइयां की जाती हैं उनके बारे में। कहते हैं जो सोवत हैं वो खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। जैसी कहावतों के माध्यम से आलसी लोगों को धमकाने और आलस्य कुतो विद्या, किस तरह की विद्या है ये आलस्य? तो बच्चों जैसे श्लोकों के जरिए उनको सामाजिक रूप से जलील करने, यानी ऐसे लोगों को सामाजिक रूप से ऐसे जो श्लोक बताए जाते हैं उनके सामने कि ऐसा जो है जो अनेकों प्रकार के श्लोक होते हैं, कहा जाता है उनको सुबह सुबह सुनने को मिल जाता है इस तरह का श्लोक। जो सोवत हैं वो खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। तो ऐसे श्लोक जो हैं लोग बोलते हैं घर में और जलील करते हैं, ताने कसते हैं। और ऐसा प्रयास अनंत काल से जारी है, यानी बहुत पुराने समय से ऐसा प्रयास किया जाता है कि लोगों को इस तरह से जगाया जाए। फिर भी उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है, मतलब उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जूं तक नहीं रेंगती है। ये आलसी सर्वव्यापी हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया कि ये इस तरह के जो आलसी हैं जिनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती, ये मुहावरा है बच्चों, कान पर जूं न रेंगना, अर्थात कुछ पता न चलना। ये आलसी लोग सर्वव्यापी हैं, यानी सभी जगह आपको फैले हुए दिख जाएंगे। वे आपको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह मिल जाएंगे। ऐसे लोग पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में सब जगह ये दिखाई देंगे। अपने संचार माध्यमों के चैनलों को ही देख लीजिए। आज तक चैनल नहीं, आलस और आलसियों का वजूद सेट मैक्स चैनल पर सूर्यवंशम फिल्म की तरह जस का तस बना हुआ है। प्यारे बच्चों, आप लोग देख रहे हैं संचार के जो माध्यम हैं, जो आप सबसे ज़्यादा तो टीवी देखते हैं आप लोग, सबसे ज़्यादा दूरदर्शन। आज तक चैनल नहीं, आलस और आलसियों का जो जत्था है वो सेट मैक्स चैनल पर देखते हैं आप। सूर्यवंशम फिल्म किस तरह से दिखाई जाती है, बहुत कई बार, लेकिन लोग जो है उसको देखना नहीं छोड़ते हैं क्योंकि लोग आलसी हैं। इसलिए ये दर्शाता है कि बुराई का विरोध करने से वो ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए बुराइयों को कोसे नहीं बल्कि प्यार से, है ना, बल्कि प्यार से पालें पोसें और बड़ा होने पर उनके हाथ पीले और लाल करके घर से विदाई कर दें, पुनः वापस न आने दें। कितना अच्छा बताया उन्होंने कि सूर्यवंशम जो फिल्म है वो उसमें सेट मैक्स चैनल पर जो कि आती रहती है, तो आलसी जो है उनको किस तरह से उन्होंने बताया है कि हमेशा ये पिक्चर आती ही रहती है बच्चों। तो वो कहते हैं कि बुराई का विरोध करने से वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन बुराई को कोसना नहीं चाहिए बल्कि उनको प्यार से जो है पाल पोस के आना, आलसी बनते रहो और उनके हाथ पीले और लाल करके उनको घर से विदा कर दो, पुनः वापस ना आने दो। दरअसल हर युग में अवतरित हुए ज़रूरत से ज़्यादा लोग, लेकिन आवश्यकता से कम सियाणे लोग इस बात को समझने में नाकाम रहे हैं कि आलस कोई दुर्गुण नहीं है, बल्कि ये तो दुनियादारी और मोह माया से मुंह मोड़ लेने का एक आसान आध्यात्मिक तरीका है, जिसमें व्यक्ति बिना किसी को तकलीफ दिए, बिना किसी गिव या टेक के सारे प्रलोभनों को ओवरटेक करके सिक्स लेने वाले मोक्ष मार्ग पर बिना किसी
टोल टैक्स दिए अपनी गाड़ी और कल्पनाओं के घोड़े दौड़ा सकता है। कितना अच्छा कहा है लेखक ने कि कुछ लोग इतने चालाक हैं, ज़्यादा शाणी बनते हैं कि वो ये समझते नहीं हैं कि आलस, वो कहते हैं कि आलस कोई दुर्गुण नहीं है, अरे बुराई नहीं है, बल्कि ये तो हमने क्या किया है कि दुनिया से, सब जगह से अपने मोह माया को मोड़ लिया है। मोह से, जो मोह माया है उनसे हम दूर हो गए हैं। और ये बहुत आसान है, आध्यात्मिक तरीका है। इसमें किसी को हम कोई तकलीफ़ दे रहे हैं क्या? न किसी को दे रहे हैं, न ले रहे हैं किसी से। तो इस तरह से अनेकों प्रकार के जो है वो जो दलीलें वो देते हैं और कहते हैं कि इस तरह की जो कल्पनाएं हैं उनके मन में, वो कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाते हैं। वो ऐसा कहा जाता है, न हींग लगे न फिटकरी, सब रंग चोखा ही चोखा। यानी न हींग लग रही है न फिटकरी लग रही है, फिर क्यों परेशान हो? और पूरा रंग कैसा है? एकदम अच्छा ही अच्छा है। जिस दिन जालिम दुनिया ये समझ लेगी, उसी दिन से सारी समस्याएं बेईमानियों की ईमानदारी की तरह छू मंतर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा लगता है कि नो मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। यहाँ पे लेखक ने बहुत अच्छे तरीके से कहा है कि जिस दिन ये जो जालिम है दुनिया, जो ये दुनिया हमारे पीछे पड़ी है, ये सारी जो आलसियों के पीछे पड़ी है, उस दिन जब ये जान लेगी, समझ लेगी कि ये सारी जो समस्याएं हैं, ये जो सारी जो बेईमान की जो ईमानदारी है बेईमानों की, वो इस तरह से अगर वो समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन कि आलस से नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी बातें सोचना जो है वही कहावत के अनुसार है कि न नौमन तेल होगा और न राधा नाचेगी। न व्यक्ति आलस को छोड़ेगा और न ही वो अपने जो है आलस को छोड़ के दूसरे काम करेगा। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से लेखक ने बताया है कि आलस का सुख, जो आलसी लोग हैं उनको उसमें कितना सुख आनंद प्राप्त होता है। वो अपने आप को जो है किस तरह से उसको आध्यात्मिक तरीके से जोड़ लेते हैं। और वो कहते हैं कि ये सबसे बड़ा है कि हम जो है आलस, आपको कोई तकलीफ़ दे रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ़ दे रहे हैं, समाज को कोई तकलीफ़ दे रहे हैं, ऐसी जो भावनाएं वो अनेकों प्रकार की दलीलें वो देते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।